निर्माता डॉक्टर श्री बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि दिवस पर हम सब यहाँ पुष्पांजलि एवं विचार गोष्ठी के लिए एकत्रित। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी, जिला न्यायाधीश महोदय श्री राकेश पाटीदार साहब, प्रकाश किरकेटा साहब, श्री उपदेश राठौर साहब, सीजीएम मैडम श्री धुर्वे साहब, जेएमएफसी महोदय श्रीमती पूनम कटारिया मैडम, श्रीमती बबीता प्रजापत मैडम, श्रीमती हर्षिता शर्मा गौड़ मैडम एवं श्री ध्रुव अग्रवाल साहब, श्रीमती गौरी सक्सेना मैडम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी श्री ब्रजेश पटेल जी, लीगल डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता ओम प्रकाश दुबे, विष्णु बरतरे जी, रफीक खान, देवेंद्र दांगी, अभिषेक यादव, जीपी, एजीपी साहब, डीपीओ, एडीपीओ एवं मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं साथी अधिवक्तागण, हम सभी आज यहाँ हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज का कार्यक्रम पुष्पांजलि एवं विचार गोष्ठी के लिए रखा गया है। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हमारे प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पीसी आर्य साहब एवं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय श्री डीजे साहब एवं अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी, इसके उपरांत आप सबको विदित है कि हमारे संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में विशेष लगन मेहनत से हमारे बाबा साहब द्वारा बाबा साहब की अध्यक्षता में किया गया था। अब मैं जिला न्यायाधीश महोदय श्री राकेश पाटीदार साहब, प्रकाश किरकेटा साहब, राठौर साहब एवं सभी जजेस साहिबान से आग्रह करूंगा कि बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हाथ वो अपने आप हो जाएगा। परम सम्मानीय मैडम श्री मिश्रा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं हमारे अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा जी, पूर्व जीपी श्री रामेश्वर भारद्वाज जी आए और बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित। सभी अभिभाषक गण और कर्मचारी गण जो यहाँ उपस्थित हैं, आज इस अवसर पर हमारे बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। सभी कर्मचारीगण एवं मेरे सामने बैठे सभी अधिवक्तागण, विशेष का नाम नहीं लूंगा, एक के बाद एक लीगल डिफेंस के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश दुबे जी, विष्णु बरतरे जी, रफीक खान, देवेंद्र दांगी, अभिषेक यादव
सभी एक एक करके जैसा कि आपको विदित है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो हमारे संविधान का निर्माण किया है, उसी संविधान के आधार पर आज हम निर्भय होकर और समानता के साथ में बिना किसी भेदभाव के हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे बाबा साहब की आज पुण्यतिथि है और ये अवसर है कि आप सभी लोग बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। यदि बाबा साहब के प्रयास से संविधान का निर्माण नहीं होता तो माइट इज राइट की स्थिति में हम निर्भयता से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते और हमारे बाबा साहब द्वारा जो संविधान में विशेष मेहनत करके अन्य देशों से जो अच्छाइयाँ थी उन सबको ग्रहण करके हमारे संविधान का निर्माण किया है, विशेष योगदान रहा है। आप सभी पुष्पांजलि अर्पित कर और अब आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसका लाभ लें। मेरे वहाँ है एक फोटो खींची मेरे कमरे अरे अन्ना ही देता है तो ये गुरु जा जा वीडियो करा मीडिया अशोक अरे ये आ रहा है चले ही गई सब आ रहे हैं यार आ रहा है यार समय का बहुत अभाव रहा है, पूर्व से इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं हो पाई है। इस कारण जो भी व्यक्ति हमारे बाबा साहब के संबंध में बोलना चाहता है वो मेरे यहाँ आकर नाम लिखा दे। जी, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हमारे अभिभाषक संघ के पूर्व सचिव श्री रमेश टोरिया जी से आग्रह करूंगा कि वह बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालें और उनके कार्यों से हमें अभिभूत कराएं। तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सेक्रेटरी जी। सर्वप्रथम हमारे न्यायालय परिवार के मुखिया जो हमारे बीच आज मौजूद हैं, आर्य साहब, इसके अलावा सम्मानीय डीजे राठौर साहब, पाटीदार साहब, पी सिंह साहब और खिरगिट्टा साहब, हमारी सीजीएम महोदय मैडम कटारिया, मैडम सक्सेना जी और आदरणीय ध्रुव अग्रवाल जी, सभी न्यायालय परिवार के सभी सम्मानित जज साहिबान, इसके अलावा हमारे बीच उपस्थित न्यायालय परिवार के सभी सम्मानीय कर्मचारीगण, सभी वरिष्ठ अभिभाषकगण और उपस्थित सभी पक्षकारगण, सम्मानीय साथियों, सबसे पहले तो अभिभाषक संघ को हम बधाई देते हैं कि ये न्यायालय परिवार की ओर से, जिसमें न्यायालय परिवार भी है, अभिभाषक संघ भी है, पहली बार न्यायालय प्रांगण में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का
श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए आप सभी सराहनीय कार्य आप लोगों ने किया है। सम्मानित साथियों, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, परंतु आज समूचे भारतवर्ष में कृतज्ञ राष्ट्र परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों को प्रणाम कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है। उसकी वजह है विश्व के इतिहास में जो विद्वान लोग हुए हैं उनमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अग्रणी रूप में लिया जाता है। भारत की बात नहीं कर, विश्व के इतिहास में। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक उनको कहा जाता है। उन्होंने 3 स्तर की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई विश्व स्तर पर, उन्होंने वहां जाकर भारत की बात को बढ़ाया और भारत में होने वाली जो व्यवस्था थी उससे अंग्रेजों के सामने रखा कि हमारे देश का सामाजिक जीवन ये है, ये आर्थिक विषमताएं हैं, ये सामाजिक विषमताएं हैं, ये हमारी कमियां हैं। स्वतंत्र भारत में पहले कानून मंत्री बने और इस देश के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबरान थे उन्होंने उतना समय नहीं दिया, उसके अलग अलग कारण रहे, कोई बीमार रहा, कोई अन्य कारणों से। विद्वान लोग थे भारतवर्ष के ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो सर्वाधिक समय देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्होंने 2 साल 11 माह 18 दिन में इस देश को ऐसा संविधान जिया जिसे आज समूचा देश कृतज्ञता से नमन करता है। उसी का एक अंग हमारी न्यायपालिका है। संविधान के 4 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, प्रेस है और सुपीरियर पावर ऑफ इंडिया जुडिशरी को कहा जाता है। संवैधानिक दायरे में आज देश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान किए हुए है। समूचे राष्ट्र में विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, विभिन्न रहन सहन और खान पान के लोग, हजार तरह की विसंगतियों से घिरे हुए लोग भी आज इस देश के संविधान के नीचे खड़े होकर इस राष्ट्र को गौरवान्वित कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनमें एक रूपता है, भाईचारा है, प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसके लिए इस देश का संविधान ही सर्वोपरि है। आपने देखा लॉकडाउन की अवधि के दौरान सब समूचे देश में कितनी बड़ी व्याधि थी, परंतु संविधान ने और संविधान की व्यवस्था ने, इस देश की कानून व्यवस्था ने उसको अपने हाथों में लेते हुए इस देश को उस विपत्ति से आगे निकाला। तो संविधान हमारा राष्ट्रीय स्तर पर आज विश्व के इतिहास में भारतीय संविधान के लोग नकल करते हैं, यहां से ले जाते हैं। ऐसे संविधान के निर्माता हमारे देश में पैदा हुए, हमारे देश के लिए समर्पित होकर उन्होंने इतनी बड़ी रचना दी जिससे इस देश का संचालन हो रहा है और उस संचालन में हम भी भागीदार हैं, आप भी भागीदार हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों को नमन करने का आज हमें आपको मौका मिला है। निश्चित रूप से न्यायपालिका के सभी विद्वान जन हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा इस तरह का ये कार्यक्रम, उनकी अनुमति मिली, किया गया। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और इस तरह के कार्यक्रम और सेमिनार बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर आयोजित होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ कानून की विभूति तो थे ही, बल्कि इस देश के अंदर उन्होंने एक आइडियोलॉजी भी दी है जो पाखंडवाद से मुक्त करती है, मानवता को मजबूत करती है, भाईचारा, प्रेम, स्नेह को आगे बढ़ाने का काम करती है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए काम करती है। तो इस देश को आइडियोलॉजी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दी है। आप सबने मेरी बात को सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इटोरिया जी, आपने बाबा साहब के कार्यों पर प्रकाश डाला।